कैंडल मार्च निकाला महिलाओं ने, साथ में हम समाजवादी पार्टी के लोग भी रहे। और जिस तरह से घटना हुई है, वाकई शर्म आनी चाहिए प्रदेश के सरकार के नेताओं को। जिस तरह से घटनाएं बराबर होती चली जा रही हैं, एक पर एक घटनाएं बढ़ती चली जा रही, कोई अंकुश नहीं अपराधियों पर। निश्चित तौर पर बेलगाम होकर इस तरह से कार्य अंजाम दे रहे हैं घटनाओं को, तो उनको सजा देने के नाम पर तो दूर, उनकी एफआईआर तक ठीक से नहीं हो पा रही है, गिरफ्तारियां नहीं ठीक से हो पा रही है, तो उनको न्याय दिलाने का क्या उम्मीद रखें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों से। तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए बराबर संघर्ष करें, बराबर लड़ाई लड़ें। तो किस तरीके का ये आश्वासन का हम लोगों ने इस तरह से मनीषा वाल्मीकि के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, गैंग रेप और उसके बाद हत्या करने का जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जिस तरह से महिलाओं पर, बच्चियों पर खासतौर से उत्पीड़न हो रहा, हत्याएँ हो रही, शायद हमारे ख्याल से अगर देखा जाए तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरे समाज में देखें किस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। इस घटना को अगर देखें तो जिस तरह से इतनी बड़ी घटना होने के बाद पुलिस प्रशासन ने सिर्फ छेड़छाड़ का एक मुकदमा लिया। जब इतना सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता आई, तब जाकर कहीं रेप और हत्या के मुकदमे में तकमील किया गया। तो जिस तरह से कानून व्यवस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेना चाहिए, तो बिल्कुल संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। उसी की वजह से प्रदेश में हत्याएँ, लूट, बलात्कार, छिनैती, डकैती जिस तरह से हो रही है, हम समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है, उनको न्याय दिलाने के लिए बराबर संघर्ष करेगी। सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक हम लोग इन मामलों को उठाएंगे। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये जनता देख चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपराधियों को संरक्षण देकर तमाम ऐसे निर्दोषों की हत्याएं कराई हैं, तमाम महिलाओं बच्चियों के साथ अनैतिक कार्य हुए, तमाम हत्याएं हुई। इन बातों को लेकर समाजवादी पार्टी संज्ञान ले रही है। और निश्चित तौर पर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज हम लोग महिलाएं जिस तरह से न्याय दिलाने के लिए सड़क पर आई हैं, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता बराबर संघर्ष करके उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बोलिए। उसकी जुबान काट दी जाती है, माना कि उसके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, वो तो नहीं रही। आज उसने अपनी आखिरी सांसें भरी होंगी और शायद वो जहाँ होगी, हम हमेशा उसके लिए दुआ करते हैं कि उसके भाई के जो शब्द थे वो हम लोगों के दिलों में चुभे हुए हैं। उसके भाई ने एक ही बात बोली थी कि अच्छा हुआ जो मेरी बहन इस दुनिया से चली गई, क्योंकि ये देश बेटियों के जिंदा रहने के लायक नहीं है। क्या हम बेटियां इसीलिए पैदा करते हैं? या हमारे जैसी, ये आप जैसी बहनों, आप जैसी बेटियां सिर्फ इस समाज में इसीलिए जन्म लेती हैं कि उनके साथ ऐसे ही अत्याचार होते रहें? और जिस पर हमारा समाज, एक उस बच्ची की जुबान काट दी गई, पर हम समाजवादी हैं। वो सिर्फ अपने परिवार की ही बहन या बेटी नहीं थी, वो हमारी भी बहन है और वो यहाँ पर बैठी हर माता की बहन बेटी है, जो शायद किसी भी परिवार की बेटी के साथ हो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आवाज़ उठाएंगे और हम समाजवादी हैं। हम कन्नौज समाजवादी सिर्फ यही मांग करते हैं कि मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। और यदि इसी प्रकार यह वारदातें होती रहीं तो यह जन आक्रोश एक दिन दूर नहीं होगा कि सड़कों पे उतर कर आक्रोश करेगा। क्योंकि हम समाजवादी, हम किसी से नहीं डरते हैं। माना कि किसी एक की जबान पर आप लगाम लगाएंगे, पर हमारी या हमसे जुड़े और लोगों पर आप कभी लगाम नहीं लगा सकते। बार बार मैं प्रशासन से, मैं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से ही मांग करती हूँ कि मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए और जिन दरिंदों ने यह हैवानियत की है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उचित कार्यवाही के साथ। बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे तो लगाए जाते हैं, पर बेटियों का कोई संरक्षण नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जिस प्रकार अपराधों को महत्वता दी जा रही है या उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं।
एक बच्ची के साथ सबसे पहले बहुत पुराने समय की बात है कि निर्भया रेप केस हुआ था, आसिफा रेप केस हुआ है, और न जाने ऐसे कितनी घटनाएं, कितनी वारदातें हमारे प्रदेश में होती रहती हैं। उसके बाद अब ये हाथरस का मनीषा वाल्मीकि, दलितों पर हो रहे लगातार अत्याचार जिस पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। और हम ऐसे समाज में हैं कि हम आवाज़ें तो उठा सकते हैं, पर हमारा पूरा समाज मिलकर आवाज़ें नहीं उठाता है कि एक दलित बच्ची जिसने अगर अपने साथ हो रही वारदात को, अत्याचार